शादी शुदा मर्द की बीवी जो यहाँ रह रही है, मैं बैरून मुल्क की बात नहीं कर रहा, वो तो अपनी बीवी को शादी के बाद 1 महीना अपने मेके नहीं रहने दे रहा, कहता नहीं आजो आजो यार बस कट्ठिया रहना, और इशारों को वो बड़ा कुछ समझाता है। तो जब एक बेवा औरत को हम 15, 20, 30 साल कहें कि तुझे खामद नहीं मैसर आएगा, शादीशुदा होने के बाद ये उसको हादसा आया, तो वो फिर जिस रास्ते का इंतखाब करेगी उसमें वो अकेली तो जिम्मेदार नहीं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अपनी बेटी हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा उनसे पूछा, कहा बेटी एक औरत अपने खावंद के बगैर कितनी देर निकाल सकती है? ठीक है, कहने लगी 4 माह। अच्छा, इद्दत जो है अल्लाह ताला ने वो कितनी रखी है? 4 माह 10 दिन। कि जिनकी औलाद जवान हो गई है, अब वहाँ औलाद ज्यादती कर रही है, और वो क्या है, अगर बाप इशारा दे शादी का तो औलाद और औलाद की बीवियां क्या कह रही होती हैं, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਣ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਲਾਮਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੋਈ नहीं। तो कहते ठीक है ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ कर लो। हमारे माशरे में कहा जाता है कि माशरती गुनाह है दूसरी शादी करना, क्योंकि इस माशरे में एग्जाम्पल्स नहीं है, और सऊदी अरेबिया दूसरे गल्फ कंट्रीज में तो 4 शादियां आम बात है। तो ये बताइएगा कि हमें आज तक ये नहीं पता चल सका कि 4 शादियों की इजाजत है हमें, या ये फर्ज है कि 4 ही करो, और अगर एक से दूसरी करनी है तो उसके पीछे रीजन क्या होनी चाहिए? मुझे तो वजह नहीं समझ आती कि दूसरी शादी क्यों करे बंदा। ये आपने बड़ा गहरा किस्म का और हसास किस्म का मुआशरती सवाल उठाया भाईजान। इसके जवाब में ना मैं 2-3 बातें करना चाहूंगा जी। जहां तक बात है ना कि ये फर्ज है, फर्ज वाली तो बात नहीं है, फर्ज नहीं है। ये मतलब जिसकी एक शादी है वो गुनाहगार ना हम उसको कहें, वो ज्यादती हो जाएगी अपनी तरफ से खाओ। दूसरी बात यह है कि जहां तक सुन्नत है, इससे मुराद ये है कि अगर कोई करना चाहे तो उसके पास ऑप्शन है 4 की हद तक, यानी ऑप्शनली ये बात की गई है, इसको फर्ज करार नहीं दिया गया। तीसरी बात फिर इसमें यह आ जाती है कि कब करनी है, ठीक है, और ये बड़ा नहीं, ठीक है। इससे भी पहले ना मैं सिर्फ एक ऐसी बात करने लगा हूं जो मेरा ख्याल है माँ बाप को ज्यादा समझ आएगी और उन औरतों को आएगी जिनका मैं तज़किरा करने लगा हूं जी। क्या आप सोच सकते हैं कि मिलियंस के हिसाब से पाकिस्तान के अंदर ऐसी लड़कियां मौजूद हैं, या तो उनकी उम्र 40 के करीब हो चुकी है, और अगर 40 के करीब नहीं तो 30 को क्रॉस जरूर कर चुकी जी, एक ये तादाद है। अच्छा, फिर पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद वो बेवा औरतों की है। चले मैं मुतलका की बात नहीं करता, मैं ओवरेज की बात नहीं करता, मैं ऐसी औरतों की बात करता हूं जिनका खावंद बीमारी की वजह से एक्सीडेंट में फौत हो गया। अब मुझे बताएं कि ऐसी शादीशुदा औरत जिसका खावंद फौत हो गया वो बेवा है, क्या कोई माँ अपने बेटे कंवारे के लिए इस शादीशुदा औरत को ब्याहने के लिए तैयार है? नहीं, कुंवारा खुद भी तैयार नहीं है, कुंवारा भी तैयार नहीं, ठीक है। अब फिर आपके पास आगे 2 ऑप्शन। एक ऑप्शन ये है कि उसको बेयारो मददगार छोड़ दो, और ये बेवा वो औरत है चंद दिन ये अपनी भाइयों की आंखों का तारा होगी, चंद दिन अपने बाप के लिए ठीक ठीक चलेगी, काबिल रहम और काबिल तरस। जो वक्त गुजरेगा पहले तो भाभियां फील करवाएंगी ना कि अल्लाह का वास्ता है हमारी जान छोड़ दो। थोड़ा वक्त गुजरेगा, भाभियों की वजह से कह ले, जिस वजह से कह ले, भाई भी उसको बोझ समझेंगे। और तीसरे स्टेप में जिसका बाप मौजूद भी है वो बेबसी महसूस करेगा कि मेरे पास भी अब मुस्तकिल बुनियादों पर इसको सहारा देने के लिए गुंजाइश नहीं, और जब मैं चला गया तो फिर इसका सहारा क्या है। तो ये सवाल के शादियों की गुंजाइश होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, अगर किसी को कुरान और हदीस की बात समझ नहीं आती, मैं इतना समझता हूं वो ऐसे बाप से सवाल करे जिसकी घर में बेवा बेटी बैठी है, और ऐसी औरत से बात करे जो खुद बेवा है कि क्या दूसरी शादियों की गुंजाइश होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि कई दीनी रहनुमाई देने वालों से ज्यादा ठोस दलील या वो बाप देगा जो अपनी बेवा बेटी को अपने घर बैठा के जिंदगी गुजार रहा है, या वो बेवा खुद कहेगी जिस प्रोसेस से वो गुजर रही है। तीसरा ऑप्शन उसके पास क्या है, उसकी जिंदगी देखें। जिस तरह इंडिया में चलता था ना, शरअ तलाक इंडिया में सबसे कम है, ठीक है। हमारे यहाँ क्या चलता है, कोई बेवा औरत अच्छे कपड़े पहनेगी उसको तनकीद का सामना है, अच्छा जूता पहनेगी तनकीद का सामना है,
वो हंस के बात करेगी, तनकीद का सामना है। वो जरा अख्तियार हो लेगी तो आप देखिएगा कि उसके करीबी उसको आंखों की जुबान से क्या क्या समझा देते हैं कि भाई लगता है कहीं सेटिंग होने जा रही है। यानी उसका जीना ऐसे ही है कि जैसे बंदा फौत हो गया तो अब ये फौत हो ही जाए तो बेहतर है। अब ये मायूसी वाला रास्ता है। और फिर ऐसे मायूस लोगों को जब दाएं बाएं से लोग डोरे डालते हैं ना, तो वो तो पहले ही सहारा बेचारी चाह रही होती है, हाँ लीगली है, तो फिर घर वाले सहारा दे नहीं पा रहे होते, मुआशरा कबूल नहीं कर रहा, फिर उनके पास तीसरा रास्ता बुराई का होता है। और फिर हम बड़े नेक बन के कह रहे होते हैं ये चाल चलन चंगे नहीं, ये चंगे खानदान दी नहीं। सवाल तो ये है कि शादीशुदा मर्द की बीवी जो यहां रह रहे हैं, मैं बैरून मुल्क की बात नहीं कर रहा, वो तो अपनी बीवी को शादी के बाद 1 महीना अपने मेके नहीं रहने दे रहा, कहता नहीं आजो आजो यार बस कट्ठिया रहना, और इशारों को वो बड़ा कुछ समझाता है। तो जब एक बेवा औरत को हम 15, 20, 30 साल कहें कि तुझे खामद नहीं मैसर आएगा, शादीशुदा होने के बाद ये उसको हादसा आया, तो वो फिर जिस रास्ते का इंतखाब करेगी उसमें वो अकेली तो जिम्मेदार नहीं, उसमें तो वो सारी सोसाइटी जिम्मेदार है जिन्होंने इस रोड पर उनको चलाया। ठीक है, बड़ी बात। इस बुनियाद पर मैं समझता हूं कि हमें फितरी तौर पर इस चीज को समझना चाहिए कि उमर फारूक रजी अल्लाह ने कितनी खूबसूरत बात की। उनसे वो किसी रात गश्त पर थे तो उन्होंने कुछ शेर सुने, कोई औरत शेर पढ़ रही थी जिसमें ना तासर था अपने खामद की गैर मौजूदगी का, परेशानी का। तो उन्होंने ना बड़े परेशान हुए कि यार ये किस तरह की इसने बातें की हैं। तो डिटेल ली तो पता चला कि उसका खामद किसी महाजे जंग पर गया हुआ है। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अपनी बेटी हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा उनसे पूछा, कहा बेटी एक औरत अपने खामद के बगैर कितनी देर निकाल सकती है? तो वल्लाह वो लोग बड़े ही समझदार थे, अल्लाह की कसम, और अल्लाह ने उनको बसीरत, तकवा, शऊर का अरूज अता किया। तो वो क्या कहने लगी, उस दौर की बात है, ठीक है, कहने लगी 4 माह। अच्छा, इद्दत जो है अल्लाह ताला ने वो कितनी रखी है? 4 माह 10 दिन। ठीक है, इसका मतलब है सबसे बड़ा सदमा खामद की फौतगी पर बीवी को पहुंचा है, तो उसको जो सब्र के लिए टन्योर मिला वो मिला 4 माह 10 दिन। इसका मतलब है 4 माह 10 दिन के बाद अब बतौर इंसान उसकी जरूरियत है कि नहीं है? हम 4 माह 10 दिन की बजाय उसको कह रहे हैं कि 15-20 साल ऐसे ही गुजारा कर, अपने रह के ना मायके दूसरों के बच्चों को उनके पैम्पर बदलो, घरों की सफाइयां करो और आपको 2 रोटियां मिल जाया करेंगी। ठीक है, ये हम जब उसको जिंदगी देना चाहेंगे तो ये मुआशरे की ज्यादती नहीं तो और क्या है? और क्या ये 2, 4, 10 केस हैं कि जिसको हुकूमत या कोई फैसिलिटेट कर दे? ये जब आप गूगल पे जाके देखेंगे आपको पता चलेगा ये बहुत बड़ी तादाद है। इसके अंदर वो रंडवे मर्द भी तो है ना जिनकी बीवियां, उनको नहीं आपने कैलकुलेट किया कि यार वो भी तो एक नेचुरल प्रोसेस है। दुनिया में सिर्फ औरतें ही तो नहीं मार रही ना, मर्द भी मार रहे। वो है तो सही उनका मसला, लेकिन हमारे मुआशरे की उन दोनों को होना चाहिए जिसकी बीवी भी इंतकाल कर गई है, ऐसे भी बड़े मर्द हैं। वो ना हमारे दोस्त है कि या ऐसा तो नहीं कि वो मर्द कुंवारियां ढूंढते हैं। देखिए इसमें तो यही कहते हैं ना कि भाई अगर थोड़ी देर ठहर जाते ना और तो मोबाइल और घड़ी पहले से बेहतर मिल जानी थी, यही सोच बाज लोगों की इसी तरफ होती है। लेकिन वो स्टैंडर्ड के चक्करों में बाज औक़ात मुनासिब चीज भी हासिल करने से महरूम रहते हैं। ये जिस तरह औरतों का मसला है ऐसे ही मर्दों का मसला है, लेकिन वहां पर क्या है कि जिनकी औलाद जवान हो गई है अब वहां औलाद ज्यादती कर रही है। और वो क्या है, अगर बाप इशारा दे शादी का तो औलाद और औलाद की बीवियां क्या कह रही होती हैं, तुहाडियां लत्तां दे कवर विच ने ते तुहानूं आखिरत दी तैयारी करनी चाहिए। अच्छा भाई, एक बंदे की बीवी फौत हो गई है 40-50 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में जिसकी बीवी फौत हो जाए, बच्चे तो उसके भी जवान ही होते हैं, लेकिन उसको रोका जा रहा है कि शादी की तरफ नहीं जाना। तो मुझे याद आ गई आपकी ये बात, हमारा एक भाई था तो कहने लगा हमारी अम्मी फौत हो गई तो हमने कहा कि अपने अब्बू की हमने शादी कर देनी है। तो कहते हैं कि खुबियां जो थी ना मेरी वो बड़ी मुखालफत करने लगी कि नहीं शर्म करो, तुसी केड़ी गल करदे पे हो, अब्बा जी दी आखिरत दी तैयारी दा वक्त है ते तुसी शादी दी गल्लां करदे हो। कहता मैंने बड़ी दलीलें दी इधर से उधर से, कोई ना माने। कहते मैंने ना एक दिन पुफियों को बिठा के कहा ठीक है तुसी ना करो, जिधर फिर साढ़े प्यो दा लामा आया ना फिर तू ही जवाब दियो, मैं जवाब दे कोई नहीं। तो कहते ठीक है हुण तुसी कर लो। अब ये है कि जब हम हादसे का शिकार होते हैं तो फिर हम थिंक टैंक बिठाते हैं कि जनाब अब देखो कि ये क्यों हुआ, तो ये तो पहले बिठाने वाली जरूरत है। मर्दों की भी जरूरत, औरतों की भी जरूरत। मसला सिर्फ फिजिकल अटैचमेंट का नहीं है भाई। मैं ये समझता हूं कि वक्त गुजरने के साथ साथ फिजिकल रिलेशन ना भी हो
वो जो दिल की बात कहने की जगह खामद के पास बीवी और बीवी के पास खामद है ना, यकीन करें औलाद भी वो स्टेटस हासिल नहीं कर पाती। तो मैं समझता हूं कि उस वजह से बहुत ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि एक ऐसा साथी जहां आप खुल के हर बात कह सकें, वो मियाँ बीवी से बढ़ के पूरे एतमाद जगह मुझे तो कोई दूसरी नजर नहीं आती। इस लिहाज से जिनकी बीवियां फौत हो गई, अगर वो मुनासिब एज में है, उनको मर्दों को शादी करवानी चाहिए, करनी चाहिए, और जिनके खामद फौत हो गए हैं तो दूसरी शादी ही ऑप्शन मुआशरे में बचा है। इस्लाम ने रुख्सत दी है कि कर लो, और माएँ अपने कुंवारे बेटों की करने के लिए तैयार नहीं है दूसरी मतलब शादीशुदा औरत के लिए जो मुतलका है या बेवा है। तो मैं समझता हूँ फिर उनके पास या तो बुराई का रास्ता रह जाता है या और किस्म का सब्र जो शायद अफसानों में भी नहीं मिलता। आप नहीं समझते कि इस मामले में हमें औरतों को शऊर देने की जरूरत है, क्योंकि ये तो हमारी औरत नहीं एक्सेप्ट कर रही ना माशरे में। इसमें बीवी नहीं एक्सेप्ट कर रही, औरतें तो एक्सेप्ट करती हैं। हाँ, चले जो बीवियां हैं जी जी, उनको शऊर देने की जरूरत है, ये हमें अपनी बेटियों को समझाना पड़ेगा। देखिए इस्लाम एक ऐसा दीन है जो सबका खैर खा है, इसको थोड़ा देखना चाहिए। किसी मर्द का पैदा करदा नहीं, किसी औरत का पैदा करदा नहीं, किसी दो चार सरों के जोड़ के तख्लीक किया गया ये कोई सिस्टम नहीं। इस्लाम में इंसानों के खालिक का दीन, उसको सारा पता है कि इनकी कमजोरियां क्या है। वो आंखों की खयानत को भी जानता है, वो दिलों के अंदर छुपी बातों को भी जानता है, वो हमारी तन्हाइयों को, हमारी मजलिसों को जानता है, हमारे जो वीक पॉइंट है ना उनको अल्लाह ताला जानता है। अब वो वीक पॉइंट्स में से एक ये अट्रैक्शन, अब देखो ना उसका मसला है, उसने जन्नत में इतनी नेमतों का तज़किरा किया तो 7 हूरों का तज़किरा किया कि नहीं किया। अब उसको पता है कि इनके इसके अंदर जो मैंने एक हिस्स रखी हुई है, और औरतों को भी ये समझाया गया कि माँ तश्तही जो जन्नत में आ जाएगा, ये नहीं कि मर्दों को ही हूरें मिलेंगी, औरतों का जो फेवरेट मर्द है उनका अल्लाह ताला उनके खावत को बना देगा इंशाल्लाह। हकीकत ये है कि ये सारे मुआशरे को इस तरीके में कबूल करना चाहिए। इस तरह कौमी सतह पे कोई इश्यूज होते हैं तो बंदा देखता है कि एज ए कौम हमें किन किन चैलेंजेस का सामना है। उनमें से एक ये चैलेंज है कि भाई या तो हम अपनी बहू बेटियों को गलत रास्ता इख्तियार करने पर धकेल दें कि जाओ भाई वो तुम्हारी जिंदगी और वो तुम्हारा गंदा रास्ता है, और या फिर हम अपने कौमी सतह पे खैर के रास्ते को कबूल करने के लिए सबको ये ज़हन दें। वल्लाह सहाबा से बढ़ के शरीफ कोई नहीं, सहाबा से बढ़ के शरीफ कोई नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के नेकी का कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। अगर हमें कोई ऑप्शन दिया जा रहा है, मिसाल के तौर पे मैं एक और खुली बात कहूं, एक मर्द है, वो शादीशुदा है, बाहर के मुल्क में रह रहा है, कितने हादसात पीछे पैदा हो रही हैं, कितने हादसात बाहर पैदा हो रही हैं, ये सबको पता है कि कौन कहां पर क्या कर रहा होता है। ठीक है, अगर वही चीजें लीगल हो जाए तो मैं समझता हूं सिंगल किस्म की परेशानी है, सिंगल किस्म की। कोई यही कहेगा ना कि इनके घरों में फड्डा है, झगड़ा, ये हो सकता है, लेकिन अगर कोई बंदा ये समझे कि यार मैंने ये रास्ता अख्तियार नहीं करना, मैंने बदकारी का रास्ता अख्तियार करना है, तो पहली बात तो यह है वो इतने बड़े जुर्म का मुर्तकिब हो रहा है। हमारे मुआशरे में तो जब ये एक्सपोज होता है तो क्या बंदे कत्ल होता है, एक बात। फिर उसकी अगली बात बड़ी खौफनाक वो ये है कि हम सब कुछ कर रहे होते हैं अपना स्ट्रेस कम करने के लिए कि मैंने रिलैक्स रहना है, तो भाई रिलैक्स रहने के लिए लीगल रास्तों का अख्तियार करना जरूरी है। उसकी दलील ये है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया गुनाह की डेफिनेशन क्या है, किसको गुनाह कहते हैं? आपने फरमाया अल इस्मु मा हाका फी सदरिका व करिहता अन यत्तलि अलैहि अन्नास, गुनाह उसको कहते हैं जो तुम्हारे दिल में खटका पैदा करे और तुम्हें टेंशन लगा दे कि इसका कहीं लोगों को ना पता चल जाए। तो जब आप निकाह करेंगे आप तो कार्ड दे के बुला रही हैं, और जब निकाह नहीं होगा तो छुपेंगे और क्या करेंगे? तो छुप के भी जो बुराई करनी है, दुनिया ना भी देखे तो आपका ज़मीर आपको जूते मार मार के जलील करेगा कि आपने अच्छा काम नहीं किया। तो जब आप अंदर से पुरसकून नहीं है, एक्सपोज हो जाए तो मुआशरे में इज्जत वाला रास्ता नहीं है, तो फिर बेहतरीन हाल ये नहीं है कि भाई बंदा उस रास्ते को इख्तियार करे जिसमें रब के सामने भी जलील ना हो, मुआशरे के सामने भी ऐसी शर्मिंदगी ना हो जो बंदे को जमीन में दलसाने का बायस बन जाए। बाकी सिंगल घरों में भी झगड़े होते हैं भाई, जिनकी 2-2 4-4 है उनके घरों में भी झगड़े होते हैं, झगड़ों से तो खाली कोई नहीं बचा। तो कम से कम ये तो करेगा ना एक जगह झगड़ा हुआ तो जगह